मार्स का यहाँ पर आना, शम्स का भी इधर पर आना, लेकिन मार्स का यहाँ पे आना बहुत से जो शादी के लिए काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे। मार्च यहाँ 6 महीने रहेगा, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग कि शादियों का इंतज़ार था। आप देखेंगे ऐसा कर्म होगा कि अल्लाह ताला शादियों के योग बनाएगा आपके। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहे हैं। आज 17 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक का जो ये सन का ट्रांजिट है, और मार्स पहले ही कर चुका है। फिर 20 तारीख को मरकरी भी अपने हाउस में आ जाएगा विर्गो में, और इसी महीने के एंड पर वीनस जो है वो असद में आ जाएगा। मरकरी जो है वो रेट्रोकेट भी हो जाएगा 10 सितंबर को। तो ये मंथ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फिर मार्स का टॉरस में आना, ये मंथ बहुत ही ज़्यादा। और फिर किंग शम्स अपने रॉयल ज़ोडिक साइन ल्यू में भी आ चुका है। तो यहाँ ये 17 से लेकर 16 सितंबर तक का 12 ज़ोडिक के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ बहुत से लोग बन सकते हैं, बहुत से लोग चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में कर भी सकते हैं। किन 4 ज़ोडिक को भद्र योग और हंस राजयोग मिलेगा, और वो कौन से ज़ोडिक हैं जिनको शाशा योग भी मिलेगा। और मार्स का टॉरस में बैठना कैसा रहेगा, जो फलक का दूसरा घर है। मरकरी का अपना ही घर में आ जाना, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का घर होता है विर्गो, वहाँ पर मरकरी का अपने घर में आना, एग्जॉल्टेड में आना, तो क्या बेनिफिट दे सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं कि 12 ज़ोडिक पर इसके क्या असरात बात करें। बुर्ज हमल की बात करें तो, प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो, लगन लॉर्ड दूसरे घर में। कुदरती तौर पर मरीख को नहस प्लैनेट माना जाता है, लेकिन लगन का मालिक है और लगन से दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो फाइनेंशियली मैटर्स के लिए तो ये काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन फैमिली के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी लैंग्वेज में थोड़ा एग्रेशन देखने को मिल सकता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स मुंह से निकल सकते हैं जैसे कि आपने देखा हालिया में पीटीआई के जो मेंबर हैं शहबाज गिल, वर्ड्स निकले और वो उनके लिए अजाब बन गए। तो इस चीज़ का लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना। फिर 5वें का मालिक शम्स, 5वें का मालिक शम्स अपने ही घर में बैठा हुआ, यानी तरकोन का मालिक तरकोन में ही बैठा हुआ, जहाँ पर मरकरी भी बैठा हुआ है। बहुत ही आइडियल जो है ये चीज़ होती हुई दिख रही है आपके लिए। 5वें का मालिक 5वें सोल्यूशंस, माइंड, लव अफेयर्स, इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। माइंड सोल्यूशंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ओहदे लेने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, कैरियर से ये 8वां घर बनता है आपका। कैरियर से ये 8वां घर बनता है, तो कैरियर के मामला में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिल सकती है। मार्स की भी चौथी नज़र जो है शम्स के ऊपर पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मार्स की 8वीं नज़र आपके 8वें घर पे पड़ेगी, जो कि इसी का घर है। तो प्रॉब्लम्स जो है वो भी आपको भरपूर अंदाज में देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने बहुत केयरफुल होकर रहना है, चीज़ों को मैनेज करना है और बहुत कंट्रोल रखना है। तो मार्स एक एग्रेशन प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेशन वाले रिजल्ट दे सकता है आपको। या फैमिली के साथ, मैरिज पार्टनर के साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और कैरियर को लेके कोई आप जज्बात में आके कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। फिर मरकरी 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में आना, इससे भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बहुत दूर रहना है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पे आप चीज़ों को रखते हैं तो चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट है। विषम्स 5वें घर का मालिक 5वें घर में, इज़ वेरी गुड। कोई अगर डिज़र्व कर रहा था कि मैं किसी ओहदे पे जाऊँ तो उसको वो मिल सकता है, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से ये 8वां घर बनता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस का अपना ही प्लैनेट तीसरे घर में बैठा हुआ है, जहाँ जुपिटर की भी नज़र है, जहाँ सैटर्न की भी नज़र है। मार्स जो कि आपके 7वें का मालिक और 12वें का मालिक है, वो ताले में बैठा है। तो वेरी गुड साइन, एक अच्छी चीज़ है ये।
खर्चे का मालिक भी घर पे ताले में ही बैठे थे, खर्चा होगा तो अपनी ज़ात के ऊपर होता नजर आएगा। और साथ में घर बिजनेस का, मैरिज पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का भी होता है, और आप कहीं में कैसा पब्लिक के सामने उसका भी होता है। फिर फोर्थ का लॉर्ड फोर्थ में बैठा होगा, यानी शम्स आपका फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ में बैठे, जहाँ पे मार्स की भी नजर होगी। तो शम्स के उधर बैठना, फिर मरकरी जो कि वो पहले से वहाँ बैठा है, और मरकरी भी 20 तारीख को 5वें घर में आ जाएगा और एक लंबे अरसे के लिए आएगा। ये बहुत ज़रूरत, और मरकरी वैसे भी जहानत का कारक माना जाता है। तो टॉरस वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ इसी महीने के एंड के ऊपर वीनस भी आ जाएगा फोर्थ लॉर्ड में, यानी यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता हुआ नजर आएगा आपको। फिर सेकंड का और फिफ्थ का मालिक अपने घर में बैठा होगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है चीज़ें जो है ऑप्शंस और नई चीज़ें जो हैं वो देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन उसी तरह मरकरी 5वें का मालिक है, तो कैरियर सही है 8वें घर में होगा, ये चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। सैटर्न आपके 10वें घर का मालिक है और 9वें घर का भी मालिक है। रेट्रोग्रेड है तो पिछले घर का रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल करना है। और ख़ास तौर पर क्योंकि सेट मार्स एक एग्रेशन प्लैनेट है, तो यहाँ पर एनर्जी को भी बंद कीजिएगा, एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। शम्स फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में है, तो मदर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी बेहतरी नज़र आएगी। कैरियर शम्स को देखना, यहाँ आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में भी थोड़ा एक बड़े लोगों से इन्वॉल्वमेंट बनती हुई नज़र आएगी। जुपिटर का 11वें घर में बैठना इज़ वेरी गुड साइन, ये भी एक अच्छी चीज़ है। मरकरी जुपिटर का ये चीज़ कम्बिनेशन बनना, जो कि मरकरी आपके 11th का 5th का, तो ये धन योग भी काफ़ी हद तक आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। सॉरी, बात करते हैं बुर्ज जोधा की। बुर्ज जोधा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट, थर्ड हाउस का मालिक थर्ड हाउस में आ गया, और शम्स ट्रांजिट में थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वहीं पर लगन का मालिक भी बैठा हुआ है, जो कि 20 तारीख को फोर्थ हाउस में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मरकरी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। वीनस दूसरे घर में है, और मार्स आपका जो कि छठे और 11th का मालिक है, वो आपके 12वें घर में आ गया, यानी ख्वाहिशात का मालिक खर्चों के घर में आ गया। खर्चे तो होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिटिगेशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें और किसी से कंपटीशन है, यहाँ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मार्स ज़रूर देगा, क्योंकि मार्स यहाँ पर एक लंबे अरसे के लिए आया है। मार्स के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ये तो मंथली दे के, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मार्स आपको छठे घर का मालिक छठे घर को देख रहा है, तो जॉब से रिलेटेड बहुत चीज़ों में आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा हेल्थ सा ख्याल रखना है, बाकी कामों के लिहाज से चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी, और वो आपको नज़र भी आएंगे, जिसमें काफ़ी हद तक आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा भी होगा। मरकरी का लंबे अर्से तक अपने ही घर में बैठना इज़ वेरी गुड साइन, जो कि बहुत थोड़ा सा जब मरकरी कम्बस्ट होगा तो यहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो हो फेस करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए होंगी। यहाँ कंपटीशन जो आपको थोड़ा टेंशन डिप्रेशन थी, वो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म होंगी, और यहाँ भद्र योग भी बनेगा और हंस या राजयोग भी बनेगा, यानी अगर आपकी कुंडली में ये योग एक्टिवेट भी हैं तो आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा भी, और वो आपको नज़र भी आएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान की। शम्स जो कि आपके ताले में ही बैठा था, अब वो दूसरे घर में आ गया, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में, वेरी गुड साइन। सन आइस का भी कारक होता है, तो अपनी आइस का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और जहाँ पहले से मरकरी भी बैठा था, जो कि आपके 12वें और तीसरे घर का मालिक है, लेकिन तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में आ जाएगा। ट्रैवल करने से, कम्युनिकेशन करने से, ऑनलाइन करने से, उनको जो हैंड स्किल का काम करते हैं बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ से सीधा 9th हाउस को देखेगा, 9th हाउस को भी देखेगा, और 9th लॉर्ड को भी, यानी लक और किस्मत भी आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी। आप अपने स्किल के थ्रू बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और बैरून मुल्क से रिलेटेड भी कुछ चीज़ आपको बड़े लेवल एजुकेशन हो या दूसरी चीज़ें, काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा भी, और वो नज़र भी आएगा। फिर मार्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके 10वें घर का मालिक, अब कैरियर का मालिक डिज़ायर के घर में चला गया है, और वहाँ से 5वें घर को भी देख रहा है।
तो ये बहुत ज़बरदस्त 8वें घर को भी दिख रहा है, यानी बहुत ज़बरदस्त मार्स का 11th में बैठना, और 11th में मार्स वैसे बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा यहाँ आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बस एक थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना है कि कोई जल्दबाजी में आपने ऐसा काम नहीं करना। वीनस भी इधर आ जाएगा क्योंकि आपके 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है, वो भी ताले में आ जाएगा, और जब 2nd हाउस में आ जाएगा तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि आपके लिए फाइनेंशियली और धन जो पूरी तरह एक्टिवेट होते हुए नज़र आएंगे। कैंसर वालों के लिए चीज़ें जो हैं बहुत हद तक बेहतर, लेकिन 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ और 9th पे जुपिटर की भी नज़र जो है काफ़ी हद तक जो है बेहतर करती हुई नज़र आएगी। कोशिश करनी है कि अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में और किसी भी मुकदमे से अपने आप को दूर रखिएगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा और चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में होती हुई आपको दिखेंगे भी और आपको नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं उसी रॉयल ज़ोडिक साइन की जहाँ शम्स आया है। लगन का मालिक लगन में बहुत ज़बरदस्त, मरकरी भी दूसरे पहले घर में बैठा, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये दूसरे घर में चला जाएगा, और 10वें का मालिक और 3रे का मालिक भी लगन में होगा, तो वेरी गुड साइन। ये बहुत अच्छा ल्यू वालों के लिए चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं। फिर सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट्स जो है मार्स 9th का और 4th का लॉर्ड, 9th का लॉर्ड 10th में जाके बैठ रहा है, एक बहुत बड़ा योग है, यानी कि त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठे तो राजयोग बनता हुआ नजर आता है, और मरकरी भी अपने घर का, पाइसेस भी अपने घर का, सैटर्न भी अपने घर का, ज़्यादातर प्लैनेट्स जो है कैंची से बन रही है, जो के लिए बहुत अच्छे कैंची का भी योग है। जो चीज़ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देती हुई नजर आएगी, जो पहले हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी, वर्किंग प्लेस में जो थोड़ा कंफ्लिक्ट थे उसमें चीज़ें देखने को बेहतर मिलेगी, लेकिन परेशानी उसी तरह खुल के बढ़ा रही है, लेकिन खर्चे भी बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। चीज़ों में नई चीज़ें भी होती हुई दिखेंगी, और नए आइडियाज़ भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और नई चीज़ें भी होती हुई दिखेंगी। और काफ़ी हद तक आप अपने आप को ये मंथ जो सन यहाँ पे बैठा हुआ जो केतु के नक्षत्र पे, इसको एग्जॉल्ट भी मिलेगा, मरकरी भी एग्जॉल्टेड का होगा। दो ज़्यादातर प्लैनेट अपने घर के, जैसे मरकरी भी, सन भी, सैटर्न भी और जुपिटर भी अपने घर में, लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ और बेहतर सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जिससे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में अब मूव होंगे। लेकिन मार्स की चौथी नज़र जो है वो ताले पे भी होगा, तो एग्रेशन भी रहेगा, शम्स भी उधर बैठा होगा, तो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है। तो यहाँ वीनस पे जब आएगा तो मार्स की नज़र तब भी होगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होके सही डिसीजन सही टाइम पर लिए हुए फैसले आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, जो रिसर्च से बेस्ड हैं उनके लिए चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं विर्गो यानी कि सुमला की बात करते हैं। 12वें घर का मालिक 12वें घर में, लगन का मालिक लगन में जो भद्र योग भी बनाएगा, और जो हंस राज योग बना रहा है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है। 8वें का मालिक 9th हाउस में, बॉसेस के साथ, फादर के साथ, भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। 12वें का मालिक 12वें घर में, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैरून मुल्क ले जाने से और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं यहाँ पर आपकी, लेकिन हेल्थ और ख़र्चे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आई साइट की प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिलेगी आपको। तीसरे घर में का मालिक मार्स और 8वें घर का मालिक वो बैठा हुआ है यहाँ 9th, तो यहाँ पर ससुरालियों के साथ भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन देखने को मिल सकती है। बॉसेस के साथ और किसी टीचर और गुरु के साथ भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है। यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको कर सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अपना लगन का मालिक लगन में होगा तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जब मरकरी कम्बस्ट होगा 10 तारीख के बाद से, जुपिटर भी सैटर्न भी, तब आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे रिजल्ट देखने, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो पिछले घर के साथ देता हुआ नजर है। पिछला घर जो है बीमारी का, लिटिगेशंस का, कानूनी और हॉस्पिटल का और जेल का भी होता है, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चीज़ों को अपने वॉश करना है, कंट्रोल रखना है। जो चीज़ों को अपने कंट्रोल अगर हैंडल में रखते हैं तो देखें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। कि मून ने तो ट्रैवल करते रहना, सन आपके 12वें घर का मालिक है,
जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बैरून मुल्क से काम से बहुत बेहतर है। सैटर्न से ये 8वें घर में और जुपिटर से ये 6ठे घर में। तो ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम जो है यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। मैरिज पार्टनर और लाइफों के साथ भी और रात को लेके भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का फेस आ सकता है। ख़ासतौर पर लव लाइफ को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो कोशिश करनी है कि आपने पिछली बातों को रिपीट नहीं करना और कोशिश करें कि जो चीज़ें आपकी हो रही हैं उसको होने दें और देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक अगर आप कंट्रोल में रखते हैं कि मरकरी की तालीम में और लंबे अरसे तक यहाँ पे बैठना आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकते हैं। लेकिन आप फलक का 6ठा घर बनता है और वो आपका लगन है, जिसको कॉन्फ्लिक्ट का घर भी कहा जाता है। ऑडिटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जिसमें कोई ऐसे में जहाँ पे पब्लिक को थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, जो इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन बॉसेस के साथ ज़रा बना के रखिए। अब हम लिब्रा की बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लिब्रा के लिए भी, क्योंकि 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में आ गया 7वें का, और दूसरे का मालिक आ गया है 8वें घर में, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ और ससुरालियों से और सीक्रेट घर भी होता है। लेकिन यहाँ से सेकंड को देखेगा, ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है जहाँ फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम भी ला सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली मैटर्स के लिए भी थोड़ा बेहतर होगा। फिर 20 तारीख को जो है अपना 12वें घर का मालिक और 9th का मालिक जो है वो अपने घर में आ जाएगा। 12वें घर का मालिक 12वें घर में एक लंबे अरसे के लिए, लेकिन जो इस कुंडली में मैलिफिक प्लैनेट जुपिटर उसके ऊपर नज़र होगी। ये एक अच्छी चीज़ है जो बैरून मुल्क से रिलेटेड आपको थोड़ा कोई खुशखबरी सुना सकती है। अजान हो रही है, पहले उसका ज़रा वेट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। अजान ख़त्म हुई तो दोबारा शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के लेके। यहाँ 12वें घर का मालिक जो आपको फॉरेन साइड से, इन्वेस्टमेंट साइड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की साइड से काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा देगा। 12वें का भी मालिक है ये, और वहाँ पे भी आपको बेनिफिट। फिर जुपिटर देख रहा है, जुपिटर जो कि आपके 3rd यानी कि कम्युनिकेशंस के थ्रू और वर्किंग प्लेस के थ्रू थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, कोई नई चीज़, कोई नई रिसर्च, कोई नई चीज़, कोई नई स्टडी जो है वो भी आप करते हुए नजर आएंगे। फिर 11th का मालिक 11th पे बैठने से आपका सोशल नेटवर्क बहुत बढ़ेगा। बस थोड़ा सा आप अपनी सेहत के ऊपर अगर ख्याल रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगी आपकी। 7वें का मालिक और 8वें का मालिक जो है वो आपके ताले में आने से चीज़ें जो है थोड़ा सा जो है आपके लिए बेहतर अंदाज से मूव ज़रूर करेंगे, जहां आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। फिर सेकंड जो है 4th हाउस का जो मूल साइन से लिब्रा है उनको ढाइए क्या 7 तो मिलेंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें काफ़ी तक आपके फेवर्स में हो जाएंगी। काम का प्रेशर बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, फाइनेंशियली मैटर भी बेहतर होंगे, लेकिन वर्क लोड की वजह से और हेल्थ की ज़ाती की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्कॉर्पियो की हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका लगन का मालिक 7वें हाउस में आ गया और आपके 10वें का मालिक रॉयल ज़ोडिक साइन का मालिक 10वें का मालिक 10वें घर में, जहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है और लगन लॉर्ड भी यहाँ पर देखिएगा। फिर 5वें का मालिक 5वें घर में, जो थोड़ा सा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में परेशानी तो दे रहा था, लेकिन अब चीज़ देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। फिर मरके जो 11th का मालिक है वो भी लंबे अरसे तक इधर आके बैठेगा, जो का काफ़ी हद आपको बेनिफिट्स किसी ऐसी सडनली जगह से भी आपको फेवर देता हुआ नजर आएगा जहां आपने सोचा तक नहीं था। तो यहाँ चीज़ें जो पहले बहुत थोड़ा सा पैनिक कर गई थी, लेकिन यहाँ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर अंदाज में ज़रूर चलेंगी और आपका लगन लॉर्ड लगन को भी देखेगा, जुपिटर भी देखेगा, और यहाँ वीनस जो कि 7वें का मालिक है वो भी 10वें घर में आ जाएगा, जो कि 12वें का भी मालिक है। तो बैरून मुल्क से जो रेट काम करना चाह रहे हैं या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कुछ चेंज करने का इरादा है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सही टाइम पर, क्योंकि आगे जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड होना है, मरकरी ने भी रेट्रोग्रेड होना है और सैटर्न ने भी। तो बस आपके मशवरे ही और आपके सलाहकार ही ये अच्छा मशवरा देते हैं, और अगर सही डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको दिखता हुआ नज़र भी आएगा और काफ़ी हद तक ग्रेट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सन को
डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती नजर आएगी। यहाँ पर आपको एक स्टेटस भी मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा आपको। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस, वो तीसरा ज़ोडिक साइन है जहाँ पे भरदर योग भी लगेगा और यहाँ हंस राज योग भी लगेगा। सन जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है, 9th हाउस का मालिक है 9th हाउस में, वेरी गुड साइन। फिर यहाँ मरकरी जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें घर में ही बैठा होगा, आइडियल है आपके लिए। वीनस जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है, आपके 11वें घर का मालिक, वो 8वें घर में बैठा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे वो 9th हाउस की तरफ बढ़ेगा तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वीनस एक साथियन प्लैनेट है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचेगा और थोड़ा सा फादर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा आपको काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। मरकरी के लंबे अरसे तक यहाँ पे आएगा, जहाँ पे भरदर योग और हंस राज योग भी बनेगा। मार्स जो कि आपके 6ठे घर में आ जाएगा। इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है। अगर अभी आपका किसी के साथ कोई फ्रॉड चल रहा है तो यहाँ आप ले जाएंगे, लिटिगेशन के मैटर चल रहे हैं आप ले जाएंगे, यहाँ पर कोई दुश्मनों का डर था वो भी ख़त्म कर देंगे आप, यानी हर चीज़ को यहाँ पे आप फना कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर आप पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी लक को भी, अपनी पर्सनैलिटी को भी, अपनी चीज़ों को भी। तो यहाँ बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर्स में जा रही हैं। लेकिन जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, फिर मरकरी का भी रेट्रोग्रेड होना, यहाँ सही डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपके जो सलाहकार हैं, आपके जो सलाह देते हैं आपको, उनने अगर आपको सलाह सही दे दी, मशवरा सही दे दिया, तो देखेंगे तो आपको चीज़ों में बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉन यहाँ पर भी, क्योंकि लगन का मालिक लगन में ही है। अब 8वें का जो मालिक है आपका ल्यू, वो अपने घर में आ रहा है, यानी 8वां घर तो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। 8वें घर का मालिक अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ये भी काफ़ी हद तक बेहतर है। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन भी आता है। जो घर अपने घर में बैठा हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ख़ास तौर पर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। यहाँ वीनस भी आ जाएगा आपका, लेकिन महीने के एंड के ऊपर। और फिर एक सबसे अच्छी चीज़, 9th का मालिक 9th में यहाँ पे बैठा होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए बेहतर है। फिर 11th का मालिक और 10वें का मालिक जो है आपका, 4th का जो मालिक है वो 5th में आ जाएगा। बस अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना आपने। यहाँ गेन तो आपको बड़े लेवल के होंगे, बेनिफिट्स आपको बड़े लेवल के होंगे, लेकिन माइंड को जितना कंट्रोल कर लेते हैं उतना ही आपके लिए यहाँ फ़ायदेमंद होगा। सन 8वें घर में बैठ गए, हम मार्स की भी नज़र होगी। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स भी होंगी जो आपको लगेगा सीधा लिटिगेशंस या जेल की तरफ जा रही हैं चीज़ें, लेकिन कहीं से सडनली अचानक अमाउंट भी आपको मिल सकती है। कोई लक आपका भरपूर साथ देने के लिए तैयार बैठी हुई है। यहाँ पर वीनस भी यहाँ पे जो कि आपके 10वें का मालिक है, तो चेंज ऑफ बिज़नेस का इरादा बनेगा, या आप चेंज ऑफ बिज़नेस के जो तरीक़ेकार हैं या एजुकेशन है उसको आप चेंज करने का सोचेंगे। तो जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। कैप्रिकॉन वालों के लिए थोड़ा सा चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, लाकि आम भरपूर साथ देगी। 8वें घर का मालिक 8वें में ज़िंदगी की भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। जो थोड़े से पहले प्रॉब्लम में थे, बीमार थे, लेकिन सन का यहाँ पे आके बैठना काफ़ी हद तक आपको बेहतर अंदाज में ज़िंदगी के मामले में थोड़ा बेहतर रिलीफ देता हुआ दिखेगा भी और वो नज़र भी आएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी एक्वेरियस की बात करते हैं। लगन का मालिक लगन में है। कैप्रिकॉर्न में मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि बहुत ही नज़दीकी लोगों से धोखा मिल सकता है। कैप्रिकॉर्न में थोड़ा भूल गया था, ये सुन लीजिएगा कि बहुत नज़दीकी लोगों से धोखा मिल सकता है। एक्वेरियस लगन का मालिक जो है 12वें घर में, 7वें का मालिक भी 6ठे घर में था, तो वो भी अपने से 12वें में था, लेकिन 7वें का मालिक 7वें में आ जाएगा, जहाँ मरकरी बैठा हुआ है जो आपके 5th और 8th का मालिक है। और वो भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण योग भी बनेगा, लेकिन थोड़े दिन के लिए फिर निकल जाएगा। फिर वीनस यहाँ पे आके बैठ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा योग कार्य 10वें से 10वें में आके बैठ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए बेहतर। सेकंड का मालिक सेकंड में
आपका मार्स जो कि 10वें घर का मालिक है वो चौथे घर से बैठकर 10वें घर को देखेगा, यानी कैरियर से जो चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन घर के माहौल को आपने बहुत कंट्रोल में रखना है। घर का माहौल में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन देखने को मिल सकती है। घर के माहौल की वजह से कोई थोड़ा प्रॉब्लम चीज़ें फेस कर सकते हैं। घर के माहौल की वजह से चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। फिर 8वें का मालिक 8वें में होगा जो कि मरकरी है आपका, इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट भी है। 8वें का मालिक 8वें में होगा तो कोई जो रिसर्च बेस्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, बैंकर हैं या अकाउंटेंट का काम करते हैं, उन्हें बड़ा बेनिफिट्स होगा। यहाँ पर 8वें वाले 8वें में बैठा है, ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। कोई सडनली अचानक अमाउंट्स के भी सोर्सेज बनते नज़र आएंगे। कहीं आपको चीज़ कोई पुरानी जो भूल चुके थे वो अचानक ऐसे जहाँ से आपको गेन और बेनिफिट्स और फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लंबे अरसे के लिए हमारे 8वें घर का मालिक 8वें घर में यहाँ पे बैठेगा और मरकरी रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड है। जुपिटर भी इसको देखेगा दूसरे घर से बैठकर। तो फिर यहाँ जुपिटर थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है फैमिली मैटर्स को लेके या फाइनेंशियली मैटर्स को लेके। लेकिन कुछ डूबी हुई रकम और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फेवर्स कर सकते हैं। ससुराल से भी आपको कुछ बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा भी मिल सकता है। सन 7वें घर में बैठा हुआ है तो आपके पार्टनर के आपको पूरी हिम्मत और पूरा करेज और हौसला आपको मिलेगा। आपका एक इमेज भी थोड़ा बेहतर होगा। फिर वीनस और सन जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, ये बहुत बड़ा योग है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार से या कोई बड़े होने का चांस भी बनते नज़र आएंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपको अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, या सेहत का ख्याल जितना रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे भी और वो नज़र भी आएंगे। स्टोन मैं ज़रूर रिकमेंडेशन करता, लेकिन किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके आप स्टोन जो है वो ज़रूर पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करते हैं। लगन का मालिक लगन में है, बेशक उल्टा है। 12वें का मालिक 11th का मालिक भी एडवोकेट है, 11th में बैठा, ये भी गुड साइन, अच्छी चीज़ है। यहाँ मार्स जो कि इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर हिम्मत और करिश का होता है, लेकिन हिम्मत और करिश तब आती है जब मार्स उधर होता है और मार्स वहाँ से बैठकर लक को भी देख रहा है। यानी अब आपको अपना हक, अपना राइट किस तरह लेना है वो आपसे अच्छा तरह कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि मार्स ने कि यहाँ लंबे अरसे तक के लिए यहाँ पे बैठना है। यहाँ पर फिर 7वें का मालिक 7वें में बैठा होगा। मरकरी ने भी यहाँ लंबे अरसे के लिए बैठना है। यानी कि आप बिजनेस भी, बिजनेस पार्टनरशिप भी और लक का भी साथ मिलना और अपनी हिम्मत और करेज से चीज़ों को छीन के ले आना, इससे बेहतर मौका शायद इससे पहले आपको कभी भी ना मिले। बहुत ज़बरदस्त। फिर छठे घर का मालिक छठे घर में बैठना, यहाँ आपको कंपटीशन से भी बेनिफिट्स दिलवाएगा, यहाँ आपको दुश्मनों से भी निजात दिलाएगा। अगर आप कहीं कंपटीशन, चाहे वो एग्ज़ाम का दे रहे हैं, चाहे कुछ भी करें, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो यहाँ आपको भरपूर लेवल के फेवर्स मिलती हुई नज़र भी आएगी और आपको दिखेगी। वीनस जो कि इस कुंडली में 8वें का और तीसरे घर का मालिक वो भी छठे घर में आ जाएगा। यहाँ वो वीनस छठे घर में आने से अरे विपरीत राजयोग, तो मैंने कहा पैसा तो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें आपको बेहतर होती हुई दिखेगी भी, नज़र भी आएंगी। लेकिन थोड़ा सा ये स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड और एथोरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको दे सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। यहाँ मार्स का तीसरे घर में बैठना, फिर 9th हाउस को देखना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे बड़े लेवल। फिर सन का छठे घर में बैठा, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि अपना काम किस तरह और कैसे निकालना है। ये देखेंगे जब भी आपको लगे यार बहुत आपके ख़िलाफ़ माहौल था, किस तरह सीधा होता है, ये आपसे बेहतर कौन नहीं जान सकता। चीज़ें यहाँ बड़ी फेवर होंगी। जितने हमारे यहाँ पे जनरल्स के नाम आ रहे थे, जिसमें मैंने नाम लिखूँ, यहाँ पे भाद्र योग भी एक्टिव है, हंस राज योग भी एक्टिव है। और अगर यहाँ किसी भी हमारे जो आने वाले चीफ ऑफिसर किसी के यहाँ पर भाद्र योग जेन्युइन एक्टिव है तो ये उधर उनको मिल सकता है, लेकिन हम तो नाम से इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिटरी कंडीशन आपको फेवर देने जा रही है। मार्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल के साथ कि मार्स क्या करेगा। फिर 20 तारीख को मरकरी जो निकल रहा है
उसको क्या करेगा, फिर वीनस से रिलेटेड जो हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि मार्स के इधर आने से जो बहुत सी फीमेल्स की शादियों के योग बनते हुए आपको दिखेंगे भी और आपको नज़र भी आएंगे, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखेंगी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी कोशिश आपको कैसी लगी।